and welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about data structures and algorithm using C. Introductions of Q. So let's start it. तो जैसे कि आप आज क्या पढ़ने वाले हो Q, ठीक है। Q क्यों पढ़ने वाले हो ये नहीं, Q पढ़ने वाले हो, ठीक है। जैसे कि आप क्या पढ़ने वाले हो आज, Q पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि क्यू होता क्या है। तो क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वेयर्स द कंपोनेंट्स आर पुट्स इन वन एंड, जहां पे कंपोनेंट्स को पुट किया जाता है एक एंड से और रिमूव किया जाता है दूसरे एंड से अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फीफो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फीफो। तो यहाँ पे क्यू में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, लीनियरली डेटा को इंसर्ट किया जाता है वन एंड से एंड रिमूव किया जाता है अनदर एंड से यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फर्स्ट कम एंड फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लीनियरली वे में पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, और हर पर्सन को पेंट किया जा रहा है, हर पर्सन को पेंट किया जा रहा है, लेकिन जो पहले आया उसको पहले पेंट किया जा रहा है और फिर उसको वहां से रिमूव कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिमूव है, मतलब हम पर्सन को जो रिमूव कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं। देखिए पर्सन को हम जो रिमूव कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, इसके अंदर आप देखिए तो पर्सन को हम रिमूव कर रहे हैं तो हम फ्रंट से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। हम कहाँ से रिमूव कर रहे हैं, इसको फ्रंट से रिमूव कर रहे हैं और बैक मतलब रेयर से, इसको हम क्या बोलते हैं, रेयर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, पर्सन आ रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है। किसका इंसर्शन हो रहा है, पर्सन का इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। तो रेयर एंड से हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं अपने एलिमेंट को और फ्रंट एंड से क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। और क्या यहाँ पे कौन सी प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है, फीफो प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो पहले आया उसको पहले पेंट किया जा रहा है, ठीक है, फिर जो सेकेंड पर्सन था हम उसको पेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप, और जैसे ही पेंट हो जा रहा है वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम फ्रंट एंड से डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं, रेयर से क्या कर रहे हैं, इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की, इंट्रोडक्शन में भी इसकी बात करी कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद एन एरे और लिंक लिस्ट। और इसको आप किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बाय यूजिंग एरे और लिंक लिस्ट। एलिमेंट्स आर रीएलोकेटेड टू द बैक। अब देखिए यही चीज अभी हमने बताई कि एलिमेंट्स जो हैं उनको हम रीएलोकेट कैसे करते हैं, बैक से, ठीक है। तो बैक से यहाँ पे एलिमेंट को रीएलोकेट करते हैं क्यू के अंदर, और while being removing from the front, और हम रिमूव कहाँ से कर रहे हैं, फ्रंट एंड से, ठीक है। तो फ्रंट से हम रिमूव करेंगे एलिमेंट को और बैक से हम एलिमेंट को रीएलोकेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए जब आप एलिमेंट को यहाँ पे ऐड करते हो तो हम उसको बोलते हैं इन क्यू। मतलब देखिए जैसे कि आपने स्टैक इससे पहले पढ़ा है, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने प्लेलिस्ट में स्टैक को कवर किया है। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा है कि स्टैक जो है उसमें क्या हमने पढ़ा है कि जो पुश है उसको हमने बोला है इंसर्शन, ठीक है। और पॉप को हमने क्या बोला है वहां पे, पॉप को क्या बोला गया है वहां पे, पॉप को बोला गया है डिलीशन, ठीक। इसी तरह से क्यू के अंदर अगर आपको इंसर्शन करना है तो वहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, इन क्यू, ठीक है, इन क्यू। और डिलीशन को हम क्या बोल रहे हैं, डी क्यू। अगर आप एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो विच मीन्स डी क्यू कर रहे हो, और अगर आप एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो विच मीन्स आप क्या कर रहे हो, वहां पे इन क्यू कर रहे हो। तो यही लाइन देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, इन क्यू मीन्स add an elements to the back, add an elements to the back, and dq means remove an elements from the front। तो क्यू में हम क्या करते हैं, एलिमेंट को ऐड करते हैं बैक से और रिमूव करते हैं फ्रंट से। आर
टू क्यू ऑपरेशन। तो ये हमारे क्या है, दो क्यू के ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस और भी हैं, अभी हम देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। व्हेन एलिमेंट्स आर एडेड एंड रिमूव, व्हेन एलिमेंट्स आर एडेड, जब आप एलिमेंट को ऐड करोगे और रिमूव करोगे, ऑफन अ क्यू माइट बी बिल्ड एज अ सर्कुलर क्यू। देखो, अगर आप एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो आप जो हो उसको सर्कुलर क्यू भी बना सकते। इससे क्या होगा, मेमोरी वेस्टिंग से बचा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन पे थोड़ा सा हम कम ध्यान देंगे। रीजन इज दैट पहले हम लीनियर क्यू के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम आगे फर्दर सर्कुलर क्यू को जब डिस्कस करेंगे तो हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो लीनियर क्यू है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और लीनियर क्यू को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम सर्कुलर क्यू को समझेंगे। और सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो इसीलिए आया है कि हम मेमोरी को कम से कम वेस्ट करें क्यू के अंदर, ठीक है। क्योंकि लीनियर जब क्यू हम बनाते हैं तो वहां पे मेमोरी ज्यादा वेस्ट होती है, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे लीनियर क्यू को समझते हैं और अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं क्यू के अंदर। कौन कौन से हैं, इज एम्प्टी, इज फुल, डी क्यू, इन क्यू, फ्रंट एंड रेयर। तो देखिए इज एम्प्टी मीन्स कि हमारी जो क्यू है वो एकदम खाली है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बात समझिएगा, जैसे ये क्यू हमने बनाई, ठीक है, ये हमने एक क्यू बनाई, तो यहाँ पे इज एम्प्टी का क्या मतलब है, यहाँ पे इज एम्प्टी का मतलब ये है कि आपके पास क्या रहने वाला है यहाँ पे, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो फ्रंट है हमारा, जो फ्रंट है वो -1 है। समझिएगा इस बात को, इज एम्प्टी में हम क्या बोलेंगे कि जो फ्रंट है वो -1 है। अब फ्रंट क्या है, फ्रंट हमारा पॉइंटर एलिमेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। अब देखिए फ्रंट क्या है हमारा, फ्रंट क्या है हमारा, एक पॉइंटर एलिमेंट है जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फेचिंग द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फ्रंट है वो रिस्पॉन्सिबल है फर्स्ट एलिमेंट को क्यू के अंदर फेच करने के लिए, ठीक है। अब हम कह रहे हैं जो फ्रंट है वही -1 है। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो फ्रंट है वही -1 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी क्यू है वो एम्प्टी है, कहीं ना कहीं खाली है। भाई फ्रंट में ही हमारे पास कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे एरे की इंडेक्सिंग क्या शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। अब हम कह रहे हैं इज एम्प्टी, विच मीन्स यहाँ पे जो फ्रंट है वो -1 है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो स्टैक है वो अभी एम्प्टी है, ओके। इज फुल, टू चेक वेदर द क्यू इज फुल और नॉट। तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्यू जो है वो फुल है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे कि वो फुल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज समझ लीजिएगा कि जब आप एरे यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये है हमारा फ्रंट और ये है हमारा रेयर। अब रेयर क्या है, जो बैक से वैल्यू इंसर्ट होगी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि फ्रंट से हम डिलीशन को परफॉर्म करेंगे, फ्रंट से हम क्या करेंगे, डिलीशन को परफॉर्म करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डी क्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी क्यू। और रेयर विच मीन्स बैक, बैक से हम क्या करेंगे, इंसर्शन को परफॉर्म करेंगे। और इंसर्शन को हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन को हम बोलते हैं इन क्यू, ठीक है। तो ये चीज भी समझनी होगी। हमारी क्यू जो है वो फुल है। अब जब हमारी क्यू जो है वो फुल है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ तक के पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो पूरी की पूरी भरी हुई है ना, यहाँ तक के वैल्यू जो है वो भरी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं ना, रेयर जो है अगर इक्वल्स टू मतलब ये आखिरी वाला जो वैल्यू है हमारी वो इक्वल्स टू अगर हमारे एरे के साइज के बराबर हो। एरे का साइज कितना है, 1 2 3 4 5 6,
तो अगर एरे के साइज के बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि हमारी स्टैक क्या है, फुल है। भाई अगर आप देखिए ना, यहाँ पे एरे के साइज कितना है, 6 है, और 6 के बराबर रेयर पहुंच गया, मतलब जहां पे हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है एरे के साइज के बराबर आ गया। अब हम कह रहे हैं एक और एलिमेंट आप इंसर्ट करो, तो कैसे आप पॉसिबल है ये कि आप यहाँ पे कोई एलिमेंट को इंसर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। इस फुल क्या है, वेदर द क्यू इज फुल और नॉट, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्यू जो है वो फुल है या नहीं है। डी क्यू क्या है, रिमूविंग द एलिमेंट, डी क्यू क्या है, रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंटल साइड्स ऑफ द क्यू। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे एलिमेंट को, यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे एलिमेंट को। अब देखो एक चीज समझो, जब आप एलिमेंट को रिमूव करोगे, यहाँ ध्यान देना, अभी देखिए हम इसको कोड नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बस हम इसके ऑपरेशंस को डिस्कस कर रहे हैं कि डी क्यू से क्या होता है, इन क्यू से क्या होता है, फ्रंट से क्या होता है, रेयर से क्या होता है। हम इसके कोड के भी बारे में बात करेंगे और फिर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएंगे हम कि कोड को आपको कैसे विजुअल स्टूडियो पे करना है, ठीक है। तो ये पूरा हम प्रॉपर पूरी हमारा जो है ये क्यू का जो वीडियो है, प्लेलिस्ट है, वो चलने वाला है, ठीक है। तो आप सभी इसके साथ जुड़े रहिए और कोशिश करिए कि ये वीडियो को पहली बात तो आप पूरा देखा करिए, और कोशिश करा करिए कि जब हम अ, आपको समझा रहे हैं उसके बाद आप प्रोग्राम को बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। और फिर अब नहीं बन रहा है तो आप हमारी वीडियो जो है, हमने इम्प्लीमेंटेशन वाली भी बताई है, और बन भी गया तब भी आप चेक करो कि हाँ सही बना है या नहीं बना है, ठीक है। और लाइक कर दिया करो। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमूव कर रहे हैं एलिमेंट को ना, तो रिमूव करेंगे एलिमेंट को, तो जैसे मान लो ये फ्रंट है, फ्रंट 0 है, हम्म, तो ये जो फ्रंट है इसको हमें रिमूव करना है, तो फ्रंट तो यहीं पे है हमारा, इसको अगर हमने रिमूव कर दिया, इसको हमने रिमूव कर दिया, तो फ्रंट को हम क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे और यहाँ आ जाएगा फ्रंट। तो क्या हुआ, ये पहला वाला एलिमेंट रिमूव हो गया। अब मान लो इसको रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से फ्रंट को क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे, और ये वाला भी एलिमेंट रिमूव हो गया। अब जब हमने फ्रंट को प्लस प्लस किया, विच मीन्स हो क्या रहा है, पहले 0 पे फ्रंट पॉइंट कर रहा था, अब जब प्लस प्लस किया तो 1 पे पॉइंट करने लगा, तो ये चीज हट गई, ठीक। और फिर से प्लस प्लस किया तो ये 2 पे पॉइंट करने लगा। समझ में आ रही बात, और 1 वाला क्या हुआ, रिमूव हो गया। तो कुछ इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, डी क्यू ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप बस इतना समझ लीजिए, डी क्यू ऑपरेशन से क्या होता है, डिलीशन होता है, इन क्यू ऑपरेशन से क्या होता है, इंसर्शन होता है, फ्रंट से क्या होता है हमारा, यहाँ पे हम फेच करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को, रेयर से क्या होता है, पॉइंटर एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। ये एक ऐसा पॉइंटर एलिमेंट होता है जो कि मुझे लास्ट एलिमेंट को फेच करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है क्यू के अंदर। समझ में आई बात। अब देखिए, इन क्यू ऑपरेशन क्या है, इन क्यू ऑपरेशन के अंदर हम जब यहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, इन क्यू ऑपरेशन के अंदर जब हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम फ्रंट को जो है पहले तो 0 सेट कर देंगे, ठीक है, कि फ्रंट भी यहाँ आ जाए। अब हम रेयर को प्लस करेंगे, ठीक है, रेयर को हमने प्लस किया, प्लस प्लस किया, तो रेयर मान लो रेयर जो था वो भी हमारा -1 था। अब हमने इसको प्लस प्लस किया तो हमारा जो रेयर है और फ्रंट है दोनों कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, क्योंकि हमने फ्रंट को भी 0 कर दिया, रेयर को भी 0 कर दिया। अब जब यहाँ पे ये पहुंच गया तो मान लो हमने यहाँ पे 10 इंसर्ट करवा दिया, ठीक। अब हमें दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करवाना है तो हम बैक से ही एलिमेंट को इंसर्ट करवाएंगे, तो रेयर जो है उसको फिर से प्लस प्लस करेंगे, तो रेयर क्या होगा, 1 की पोजीशन पे आ जाएगा, और फिर हमने 20 को इंसर्ट कर दिया, और इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। अब रेयर देखिए, अब फ्रंट को आप 0 पे ही रखोगे, क्योंकि हम फ्रंट को 0 पे क्यों सेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमसे बोला जाएगा कि आपको फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है तो वो क्या है, वो फ्रंट के अंदर है, और फ्रंट को आप डिलीट कर दो, हो गया काम हमारा, है ना।
फिर देखिए यहाँ पे जैसे मान लो मैं 30 को इंसर्ट करवाना, तो 30 को ऐसे इंसर्ट करवाओगे, पहले रेयर को प्लस प्लस करोगे, तो जब रेयर को प्लस प्लस करोगे तो रेयर 2 की पोजीशन पे आ जाएगा और फिर आप इंसर्ट करवा दो 30 को। चलिए इसका जो कोड है हम अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं हम स्टॉप करते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है और इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया और ऑपरेशंस को हमने बताया है कि क्या होते हैं। इज एम्प्टी जहां पे हम क्यू को चेक करते हैं हमारी क्यू एम्प्टी है कि नहीं है। इज फुल जहां पे हम क्यू को चेक करते हैं हमारी जो क्यू है वो फुल तो नहीं। डी क्यू जहां पे हम रिमूव करते हैं एलिमेंट को, ये मैंने बताया है। इन क्यू जहां पे हम एलिमेंट को इंसर्ट करवाते हैं। फ्रंट मीन्स जहां पे हम पहले एलिमेंट को फेच करते हैं जो भी हमारे क्यू के अंदर पड़ा होता है। रेयर मीन्स पॉइंटर एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग द लास्ट एलिमेंट, तो रेयर में हमें कौन सा एलिमेंट मिलता है जो लास्ट में हमारी क्यू में पड़ा होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम क्यू के ऑपरेशंस को और अच्छे से देखेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू।